immediately having 1, 2, 3 more LNG terminals or FSRUs. FSRUs जो हैं ये अभी talking about adding more FSR. Is this a short term, mid term, long term? Yeah, on my level I don't think so. Okay. मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि FSRU में हमने जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए उसकी वजह डिफरेंट रीजंस वजूहत होंगी उस वक्त ये कि इतने वी वर ट्राइंग टू गेट पीपल टू पुट द मनी इन फॉर दिस थिंग, राइट. तो उस वक्त हमने दे दिया इनको 15 साल की गारंटी कॉन्ट्रैक्ट से दिए. उसकी वजह से ये हुआ कि आपने एक FSRU पे आपने $1.2 बिलियन 15 साल में आप उनको देंगे. मैं वो एंग्रो का है. आई डोंट थिंक गैसपोर्ट हैज द सेम दे हैव एक्चुअली गैसपोर्ट गेट्स पेड $10,000 मोर पर डे. वाओ. ठीक है. अब एक को हम 2,30,000 देते हैं, एक को $2,40,000 दिन के देते हैं, राइट. इट्स अबाउट 85 मिलियन समवेयर इन दैट रेंज हम उनको पैसे देते हैं. लेकिन अब एंग्रो का टर्मिनल तो पूरा 100% ऑक्यूपाइड है, बट गैसपोर्ट के टर्मिनल पे 30 to 40% ऑक्यूपेंसी, लेकिन हम पूरे पैसे वहाँ दे रहे हैं. तो व्हाई डोंट वी अलाउ थर्ड पार्टी एक्सेस? दे देना चाहिए. आई रियली थिंक दे देना चाहिए, स्पेशली जो यूसेज नहीं हो रहा है, राइट. आई मीन उनको उसको टोटली खोल देना चाहिए. बट आई थिंक उसके अंदर आई थिंक जो इशू ये हो रही है कि जो एडिशनल कार्गो होगा, गैसपोर्ट कह रहा है कि हमें उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए. आई थिंक कि उनको ऑलरेडी इतने इट शुड कम टू PLL को पैसे मिलने चाहिए. यही बात हम एंग्रो से कर रहे थे कि अगर एंग्रो पे अगर एक और कैपेसिटी इन्हांसमेंट होती है और एक और कोई आता है तो दैट इंक्रीमेंटल मनी शुड कम. मुझे FSRU रिप्लेस करके बड़ा ला रहे थे. अभी भी बात उसकी हुई है. तो बट दैट मनी शुड कम. बट आई थिंक दे वर नेगोशिएटिंग विद यू के सरप्लस. यार उस वक्त 2 साल पहले वो कर रहे थे, बट इट वाज अ टेरिबल डील फॉर अस एट दैट टाइम. आई थिंक उस वक्त वो ये कह रहे थे कि हमारे पास अभी ये है कि अगर आज FSRU में कोई डिफ़ॉल्ट होता है और कोई और FSRU वहाँ पे आता है तो हमारे पास एक ऑप्शन है ट्रांसफरेबिलिटी का, राइट. वो जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो उसमें वो कह रहे थे कि वो ऑप्शन उस पर नहीं होगा 2 साल तक, जब तक कि वो निगोशिएट करेंगे. दूसरी चीज़ वो ये कह रहे थे कि वो जो है इंक्रीमेंटल वॉल्यूम जो है वो टेक और पे हो जाता. अच्छा, ओके, राइट. और उस वक्त अब क्योंकि वहाँ पे स्पॉट कार्गो आ रहे थे, अगर हमने वो साइन कर दिया होता कोविड में वो प्राइसेस 40 पड़ जाती तो इट वुड हैव बीन अ डिजास्टर. बेचते उसको, बिल्कुल ठीक है. तो वो बहुत ही अल्लाह का करम हुआ. उस वक्त इतनी इंसाइट तो नहीं थी, लेकिन वो हमने तो इसलिए नहीं किया था कि हमारा रिस्क में बहुत बढ़ रहा था. और तीसरी चीज़ उन्होंने कही थी कि जो प्राइस है वो बाद में निगोशिएट होगी. तो हमने कहा कि अगर जब FSRU आ जाता है तो आपके पास क्या लेवरेज रह जाएगा. आई मीन यू हैव नो लेवरेज. तो वो जो प्राइस कहेंगे आपको लेनी पड़ेगी. तो इसलिए हमने फिर वो डील नहीं की थी. अभी उनसे जो बात हो रही है उसमें ये कि अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो उसका जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आता है वो हमारे पास आएगा. ठीक है, राइट. एटलीस्ट आई थिंक दैट वाज नेगोशिएटेड. हाँ, दैट वाज. लेकिन उस वक्त ये था कि उन्होंने जब मुझे आए उस वक्त 2-3 महीने हुए थे, उन्होंने कहा था कि भाई ये 2 हफ्ते में FSRU आ रहा है, आप साइन कर दें. और हमारा जो पहला जो एग्रीमेंट था उसमें हमें शायद 1 साल लगा था साइन करने में. तो ये इतनी जल्दी और इतने अंडर दैट मच ड्यूरेस एंड प्रेशर वी जस्ट. चलें, आपने बचा लिया. एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. सिंस यू हैव ऑपरेटेड टर्मिनल्स एंड हैव बीन पार्ट ऑफ सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, डू यू थिंक पोर्ट कासिम इज geared up for such large onshore facilities with the draft availability, channel, no night navigation? अभी नहीं. आई थिंक वहाँ पे एक तो ये कि कल हम वहाँ पे थे क्योंकि आई वाज एट बकार्टी. आई वाज टॉकिंग टू सम ऑफ द पीपल देयर. एक मुश्किल ये है कि बेचारे जो लोग वहाँ पे ऑयल सीड्स का या पाम ऑयल या उसका बिजनेस कहते हैं, वो कहते हैं जब ये FSRU आता है पूरा चैनल बंद हो जाता है. 6 घंटे के लिए आपकी ट्रैफिक बंद. तो बिल्कुल आपकी जो कंसिस्टेंसी है तो दूसरे लोग सफ़र करते हैं. तो एक तो ये कि आपके पास दूसरा चैनल होना चाहिए, उसकी ड्रेजिंग होनी चाहिए. और आई रियली थिंक कि वो जो टर्मिनल था, देर आर सम पॉइंट्स. हम एक्चुअली जब ये टर्मिनल कर रहे थे वी इवन लुक्ड एट प्लेसेस लाइक मुबारक विलेज डाउन, जहाँ के ऊपर ड्राफ्ट वुड बी मोर. एक चीज़ अगर आपको पता है पोर्ट कासिम में जो LNG का प्रॉब्लम ये है कि जो वेसल होता है वो 220,000 का होता है, उसमें 140,000 होता है. तो आप 40% एफिशिएंसी लूज़ कर रहे हैं, राइट. तो आप द ड्राफ्ट. तो ये एट सम पॉइंट जब अगर हम एक ऐसी जगह पे जा सकें जहाँ पे बाइको है समवेयर इन दैट. सर हब पे वहाँ 5 से 40 मीटर का नेचुरल ड्राफ्ट है. यू हैव ओनली चैलेंजेस फॉर मॉनसून, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पोर्ट्स. बट आई एम हैप्पी दैट यू एक टर्मिनल जो $160 मिलियन या $150 मिलियन का FSRU है वो साल का $2 बिलियन का ट्रेड कर रहा है. That's one of the reason that another investor is got Qatar Gas as partners also and Mitsubishi and all.
We don't have the gas pipeline yet, which is RLNG 3 or North-South pipe. We had partnered up with, we had an equity in that terminal, or potentially had equity in that terminal. I think issue उसकी यही है कि जब आप इसको लेके आते हैं तो हमारे पास पाइपलाइन की कैपेसिटी 350 थी, राइट। अब वो ये चाह रहे थे कि वो ऑब्वियसली वो 600 MMCF का वो लेके आएँ तो उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। हमारा इतना इशू इसलिए नहीं था कि हम यहाँ से हमारे सिस्टम में इतनी कैपेसिटी थी। SNGPL वाज रिलक्टेंट टू गिव देम कैपेसिटी। एक चीज़ जो आई थिंक काफ़ी स्ट्रेंज मेरे लिए ये थी कि आज अगर वो 1200 की कैपेसिटी है, अगर एनर्गैस या मित्सुबिशी या जो भी आता है, दे विल नॉट ब्रिंग 600 ऑफ न्यू कस्टमर, वो सब्सटीट्यूशन ही होना था। तो कैपेसिटी तो थी, राइट। अनफॉर्चुनेटली हमने उस पॉइंट पे आ गया कि वो हमें अपना वो 1200 पहले चाहिए, वो 1200 तो आपका कम होने ही वाला था। दूसरा यही हुआ कि जब ये डिस्कशन हो रही थी, LNG की प्राइसेस इतनी स्पाइक हो गई कि वो इकनॉमिकली उसको ला ना पाए। आई थिंक कि पोटेंशियली लॉन्ग टर्म में भी एक और टर्मिनल आ सकता है, लेकिन आई थिंक पहली चीज़ हमें ये करनी चाहिए कि जो ये PGPCL का टर्मिनल है इसको खोल देना चाहिए। जो 3-4 जो स्लॉट्स हैं तो उसको पहले भरें, और जब वो भर जाए and we are running at the same rate as the Engro terminal. I'll share a little secret with you. You know, your ProGas terminal can also handle LNG with little modification. यार ज़्यादा मुश्किल है। यार होता तो मैं कर लेता। You gone through this? I saw a study नईम शराफत नहीं उन्हें की थी, लेकिन उसकी मैं बताऊँ, I think that the tragedy is that this terminal should have been opened by SSGC. और मैं ये भी कह दूँ कि if I was there at that time, मैंने इन दोनों टर्मिनल से मोइन साहब हंसते हैं मेरे ऊपर, बट आई थिंक बोथ, मैं ये कहता हूँ कि बोथ एंग्रो से और PGPL से मैं 10 से 20% एक्विटी ले बगैर उनको करने नहीं देता। They have a lot of regard for you, by the way. Whenever I talk to Engro, PGPL, सर कराची वाले रोते हैं हमें गैस कब देंगे? अब तो हमारी भी गैस जाना शुरू हो गई है। हो गई है। And I really think, देखिए मेरे शॉर्ट टर्म सोल्यूशन यही है कि I think even in this new transitional government, we want to really push hard of this गैस दैट वीव आइडेंटिफाइड। 20 साल के लिए तो वो नहीं प्रोवाइड कर सकता, बट आई थिंक आपको अपनी टाइड गैस की पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। आपको इनकरेज करने का पड़ेगा कि लोग ड्रिल करें, राइट। और आपको ऑब्वियसली LNG इज़ अ सब्सटीट्यूट, बट दूसरी जो चीज़ें जो दुनिया में हो रही हैं, आई रियली थिंक वी नीड टू वर्क ऑन हाइड्रोजन। आई थिंक ये जो हमने नाइट्रोजन की पॉलिसी की थी, ये हमें अलाउ करना चाहिए कि हम इसको बेच के डोमेस्टिक को कम GCV पे गैस दे सकें। आई थिंक यहाँ पे 2-3 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हो रहे थे। आई थिंक सिंध गवर्नमेंट ने ग्रुप को ये जो कचरे से गैस बनाने का प्रोजेक्ट दिया, वेस्ट टू एनर्जी। आई थिंक दैट शुड हैपन। आई रियली थिंक बायोगैस पे हमारी बायोगैस हमने कुछ कर रहे हैं, 5 यूनिट्स हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगेन दैट हैज़ टू बी सोल्ड एट हायर देन। सब चीज़ प्राइस के ऊपर आती है, राइट। अगर आप वही कहेंगे कि आप कमर्शियल, इट हैज़ टू, इट्स अ बिजनेस केस होना चाहिए, क्योंकि देखिए उसका कॉस्ट ही $6 से $7 बनता है। अगर वो 1800 रुपये की गैस बना रहा है तो वो 1100 की तो नहीं बेचेगा। तो वो वहाँ हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बट हमने उसके ऊपर भी देखा है। आई रियली थिंक कि एट सम पॉइंट हमें ये जो कोल गैसिफिकेशन है उसको इकोनॉमिकल बनाना है। आई थिंक रिकोडिक जिस तरह हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने उसको बैकअप किया है, आई थिंक गैस के लिए, टाइट गैस के लिए भी, क्योंकि वो जो एरियाज़ हैं वो बड़े ट्रबलसम है, वेदर इट्स बलूचिस्तान और KP के। सो यू नीड टू रियली पुश द स्टेक होल्डर्स, इन्वॉल्व द प्राइवेट सेक्टर। द अदर ग्रेटेस्ट इनिशिएटिव वी हैव हर्ड ऑफ, यू हैव टेकन इज SSGC alternate energy. Tell us about that. अच्छा जी, एक्चुअली alternate energy हमने इसलिए बनाई कि हम एक regulated environment में, right. हमारा जो रेवेन्यू है वो सिर्फ 2 तरह से जनरेट हो रहा था। एक हमने था कि हम अपनी UFG को कम करें, एंड उसमें हमने स्पेशली इन दिस लास्ट ईयर कराची की हमारी लॉसेस 14% थे, हम उसको 7.5 पे ले आए, which has happened in 15 years. I forgot to ask you about UFG. We talked about it. दूसरा हमने सिंध के अंदर भी we got it down to 11. बलूचिस्तान obviously remains a thing that we need to probably carve out and look at. और दूसरी ये चीज़ थी कि हम कैपिटलाइजेशन बहुत करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को कैपिटलाइज करें, उसके ऊपर हमें रिटर्न मिले, बट विद कनेक्शंस नॉट हैपनिंग वो मुश्किल होता जा रहा है। राइट। तीसरी चीज़ ये थी कि हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम लाइक कोर बिजनेस के अलावा करें। बिल्कुल। इसमें हमने जो हमारा एक यहाँ मीटर प्लांट है, दैट्स नॉन कोर बिजनेस फॉर अस। दूसरा हमारा ये जो LPG बिज़नेस था उसको हमने पुश किया।
फिर हमने क्या कि अब किस तरह से हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो हमने ये आइडिया था कि हम वो गैसेस जो हम करंट रिजीम में नहीं बेच सकते उसको इस मैकेनिज़्म के थ्रू मार्केट पे लाएं। तो इसके अंदर नाइट्रोजन, बायोगैस, ये लो BTU, अनएलोकेटेड गैसेस और कोई भी चीज़ कोल, ये वेस्ट टू गैस, कोल टू गैस, ये सारी चीज़ें हमने उसको उस अम्ब्रेला में पैकेज की। बट सारी की सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो डीरेगुलेशन हमें मिल सके कि हम उसको उस कीमत पे बेच सकें, ताकि ऑब्वियसली आप जिस मुल्क से हैं वहाँ तो लॉबिस्ट होते हैं, हमारे यहाँ लॉबिस्ट हैं सर? अनफॉर्चुनेटली मेरे पास लॉबिस्ट नहीं है। आई मीन वी हैव वेरी लिटिल मनी। आई थिंक ये हमारे लिए चैलेंज रहा है, आई थिंक टू बी एबल टू डू दीज थिंग्स एंड आई थिंक गेट एन एक्सेप्टेंस बोथ फ्राम आवर बोर्ड एंड फ्राम द मिनिस्ट्री कि हम ऐसी चीज़ें करना चाह रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुई हैं। आई थिंक यहाँ पे तो यही है कि भाई आप गैस लें और बेचें और वही आपने बिजनेस करना है, कोर बिजनेस। लेकिन दैट कोर बिजनेस इज इन ट्रबल, इट्स अ सिक बिजनेस। आई थिंक यहाँ पे आपके लाइन लॉसेस इतने ज़्यादा हैं और जिस तरह से डिप्लीशन हो रही है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो 3 से 4 साल में आप इंडस्ट्री को कोई गैस नहीं दे पाएंगे। मैं UFG के बारे में विच आई हर्ड वाज 14%, 17 सम से, SNGP ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को भी आपने सेग्रीगेट करना था। क्विकली टेल अस व्हाट हैव यू डन अबाउट UFG? हमने वेरी क्विकली ये डिसाइड कर लिया था कि बलूचिस्तान इज़ नॉन कंट्रोलेबल, राइट, और हम सिंध पे फोकस करेंगे, राइट, एंड सिंध इज़ 90% ऑफ आवर बिजनेस, राइट, और बलूचिस्तान 10% है, बट अकाउंट्स फॉर 50-60% ऑफ आवर लॉसेस। आई नो दैट, यस। तो बलूचिस्तान को हमने कह दिया भाई इसको हमने कार्व आउट कर दिया। कराची में हमने ये किया आई थिंक यू नीड टू नेगोशिएट विद काकड़ साहब, मे बी ही गिव्स नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये चाबियाँ लें, चाबियाँ लें, आप ले लें, मुझे तो जस्ट मुझे छोड़ दें, बट आई थिंक बट उसके भी चैलेंजेस ये हैं कि वो प्रोविंस बहुत बड़ा है, लोग बहुत सेग्रीगेट, उसके 3 लाख लोग हैं। You have LPG air mix plants also. I don't know if they're working there कर रहे effectively. हैं, लेकिन 2,20,000 लोग तो क्वेटा में हैं। Wow. तो outside Quetta there are only 80,000 people in Okay. the whole province, right, which is nothing. और I think actually क्वेटा के अगर आप ये जो एरिया अराउंड क्वेटा ले लें तो 2.5 लाख लोग हो जाते हैं, राइट। सो आई मीन वी डोंट रियली हैव अ लॉट ऑफ पीपल आउट, इट इज़ क्वेटा, एवरीथिंग इज़ क्वेटा। तो हम कमिंग बैक टू, हमने कराची वाज इट्स सो बिग, तो हमने इसको हम एक सेंटर से रन कर रहे थे। तो फिर हमने ये किया कि जितने भी फैक्टर जो UFG को कंट्रोल करते हैं उसको हमने एक यूनिट, बिजनेस यूनिट में डाला। हमने कराची को 22 एरियाज में स्प्लिट किया विद नो एरिया हैविंग मोर देन 100,000 पीपल। Okay. तो हमने इसके अंदर तो व्हाट रियली वाज हैपनिंग वाज कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल वाज नॉट गिविंग परमिशन टू दिस वर्टिकल जो ग्रोथ हुई है। Yes. तो उनके पास ये होता है कि जब उनके पास NOC नहीं होता तो वो गैस मीटर हम नहीं लगा सकते। Okay. तो वहाँ फिर चोरी से गैस लग रही थी। Okay. और ये अबाउट 600,000 to 700,000 लोग कराची में थे। Wow. बहुत मुश्किल था, अगेन इट टुक अ ईयर, बट वी कन्विंस देम। अभी हमने अबाउट 100,000 लोगों को उस मैकेनिज्म के थ्रू ले आए। द होल आइडिया इज़ टू ब्रिंग इवेंचुअली ऑल ऑफ द पीपल देयर। फिर हमने वी डिड अ ह्यूज कैंपेन, आप शायद देखा भी होगा 1.5-2 साल पहले, जो पीपल इन इंडस्ट्री हु वर यूजिंग सक्शन पम्प टू टेक गैस, सारे दोस्त पकड़े गए। हाँ, बट आई थिंक उस वक्त देखिए मुझे नन ऑफ देम वर ट्राइंग टू स्टील गैस। आई थिंक वो उनके, मैं भी समझता हूँ उनकी इश्यूज़ ये थी कि उनको गैस नहीं मिलती थी, तो वो कह रहे थे कि हम ये पंप लेके अपनी मशीनें चला सकें। इशू हमारी ये होती थी कि जो एक मीटर उसके ऊपर लगा होता है, व्हेन यू सक दैट हार्ड, उसकी कैलिब्रेशन ख़त्म हो जाती है। तो जब वो रीड नहीं करता तो गैस थेफ्ट हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली दैट्स, तो इसलिए हमें उसके मेजर्स करने पड़े। आई थिंक उसमें अब हमारे पास डेटा को हमने बहुत यूज़ किया। हमारे पास कंट्रोल सेंटर रूम में जो ये हो रहा था कि जैसे ही वो मीटर चलते थे तो प्रेशर नेगेटिव हो जाते, तो वी कुड डिटेक्ट हु इज कहाँ पे क्या, बिल्कुल ठीक है। सुपर, सो वी एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, वी यूज दैट। आई थिंक उसके बाद हमने छोटी बहुत सारी चीज़ें की। आई थिंक प्रेशर के ऊपर ठीक बिलिंग नहीं हो रही थी, कमर्शियल बहुत सारे लीकेज थे। देयर आर हाउसिंग कॉलोनीज हियर जहाँ पे पाइप, ये रबर पाइपों से गैस जा रही थी, कच्ची आबादीज़ में ये प्रॉब्लम। तो वी बेसिकली डिवाइडेड दिस थिंग इनटू 8 or 10 डिफरेंट हेड्स एंड वी सेड के 200 MCF यहाँ से आ जाएगा, 1 BCF यहाँ से आ जाएगा, और ये इस तरह से हमने उसको वी बीन एबल टू गेट इट। तो ये 3 सालों में 77 BCF फॉर द टोटल लॉस। वी आर नाउ एट 45, आई थिंक डाउन टू 36। एंड कराची सिंस लास्ट सितंबर, तो इन 10 महीनों में
has never been more than 8.5, not less than 7.5. So it's been kind of in that range. Interior sin has been between 11 and 13, recently closer to 11. And so हमारा जो 90% of the franchise now is between 9 and 9.5. So I think हमारा ये goal है कि Ogra allowed is 7.6%. तो हम कराची को वहाँ पे आ चुके हैं and we need to bring interior sin at that level. एक मसला इसमें ये हुआ है कि UFG is calculated between gas purchased and sold and it's divided, the denominator is the amount of gas available. तो हमारा ये प्रॉब्लम हुआ है कि जब मैं आया था तो 1000 MMCF गैस थी, आज 730 है. तो दैट डिनोमिनेटर कीप्स गोइंग अप. तो जो अगर आप डिक्रीज भी कर रहे हैं द परसेंटेज डजंट गो डाउन एज मच, राइट. तो अगर अगर आज मुझे वो 1000 MMCF दे दें जो 2 साल पहले थी हमारी बलूचिस्तान के मिलाने के बाद भी वो 10 के ऊपर अब आ जाएँ. तो ये दिस इज़ बीन अ चैलेंज ऑब्वियसली. तो वी नीड टू इंजेक्ट मोर गैस इन द सिस्टम. आई थिंक वो अगर हो जाता है तो हमारी One last thought before we thank you is जिस बैकग्राउंड से आप आए हैं, every asset has an intrinsic value. मेरे लिए सुई गैस के जो 40-50 हज़ार स्प्रेड किलोमीटर्स में है पाइपलाइन का, उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है. इफ़ आई वॉज एवर गिवन एन अपॉर्चुनिटी, आई लाइक टू गो एंड टॉक टू द मॉलिक्यूल ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड एंड ओपन दिस फॉर देम. I give you 50,000 kilometers of distribution to trade with. Bring your molecule, become a partner in the system, और तुम molecule लो क्योंकि मेरे पास डॉलर्स नहीं है अभी लाके वो, and develop a mechanism how to compensate them. आइडियल में आपका ये होना चाहिए कि आपके पास LNG टर्मिनल के साथ स्टोरेज होनी चाहिए. उसके अंदर आप ये करें कि मैंने गैस को स्टोर कर दी, कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर गैस शुड ट्रेड करें. बिल्कुल सही है. तो आप ये कहें कि भाई मैं अगर साइड इंडस्ट्रियल ग्रुप हूँ, मैं दिसंबर के फ्यूचर्स ख़रीद लेता हूँ 100 MMCF गैस के, राइट. अगर वो हो जाता है तो वो कह रहे हैं कि आज की गैस प्राइस है $6, मैं नवंबर की जो दिसंबर की मैं 9 पे लॉक कर रहा हूँ, आप मुझे ये पूरा दे दें. तो मैंने वो 100 MMCF वहाँ पार्क कर दी उनके लिए, राइट. तो आइडियली व्हाट यू आर सेइंग इज द फ्यूचर ट्रेड हो गया. एब्सोल्युटली. हाँ. तो रियली गैस अगर एडिक्वेट हो तो कराची स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होनी चाहिए. आपको खरीदनी आप खरीदें, आपको खरीदनी आप खरीदें, और देयर शुड बी अ मैकेनिज्म, राइट. तो वो होना चाहिए. इट्स अगेन पॉलिसी रिलेटेड है. और स्टोरेज देखें, जो अंडरग्राउंड स्टोरेज आप बात कर रहे थे, जो उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि आप सुई में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इतने सारे एरिया में गैस भरने के लिए आपको $5-10 बिलियन चाहिए, राइट. तो रियली व्हाट यू शुड हैव इज यू शुड हैव टैंक्स where you can store maybe 5-6-10 days of gas at जो कि हमने इसका एस्टिमेट लगाया था, ये $200 से $300 मिलियन की टैंक्स हैं जो 6 दिन का स्टोरेज कर सकती हैं. तो दैट वुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट. आप करें एक कराची में करें, यू शुड हैव मे बी इन पंजाब 1 or 2 प्लेसेज जहाँ पे स्टोर कर सकें. और बट यू शुड हैव ए गैस ट्रेडिंग मैकेनिज्म. आई थिंक दैट वुड बी द आइडियल. मैं आई वर्कड इन अ Russians are desperate by the way. आई वाज वर्किंग इन अ पाइपलाइन कंपनी. सबसे ज़्यादा पैसे हम बनाते थे गैस के स्टोरेज और ट्रेडिंग पे. तो क्योंकि अगर मेरे पास यहाँ गैस है और यहाँ आपको यहाँ चाहिए, तो मैं उसको फिजिकली मूव नहीं करता था, मैं आपको यहाँ से दे देता था और आपसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कर देता था. रेफरेंस टू द कॉन्टेक्ट इज दिस पेट्रोलियम पॉलिसी जिसमें उन्होंने वर्चुअल रिफाइनरी और बॉर्डेड स्टोरेजेस अलाउ कर दी हैं. आई थिंक नाउ यू नीड टू गो एंड पुश द पॉलिसी मेकर्स. पॉलिसी और प्राइसिंग, आई मीन देखिए बाहर से कोई आएगा, ट्रेडर आ रहा है, नहीं उसको रिटर्न चाहिए. डीजल और पेट्रोल वाला आ रहा है, दे हैव अ कंज्यूमर बेस ऑफ. लेकिन आपकी डीजल और पेट्रोल की प्राइस इज इंटरनेशनल मार्केट. गैस की नहीं. बिल्कुल सर. what a player of having this conversation. Any message for the stakeholders, policy makers? You know, I think मार्केट्स को खोलें. आई थिंक इंकरेज करें कि पाकिस्तान में अपने सोर्सेज से ज़्यादा ड्रिलिंग हो, हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकें एनर्जी में, एंड वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड. एंड आई थिंक द टूल्स आर देयर. आई थिंक द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू हैव द करेक्ट पॉलिसीज़ इन प्लेस. और जब पॉलिसीज़ हो जाएंगी तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि लोग, और कंसिस्टेंट पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, तो लोग खुद ब खुद इसमें पैसे डालेंगे क्योंकि रिटर्न्स मिलेगा. एंड आई थिंक दैट्स द फ्यूचर एंड दैट्स द वे वी नीड टू. इमरान साहब, थैंक यू सो वेरी मच. और जाने से पहले मैं मेरी प्रीवियस रजीम से, शहबाज शरीफ ने इनसे पहले वाले से शिकायत ये थी, 3.5 साल आपने हुकूमत की. देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल लाइक इमरान ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तानीज, जिनके दिलों में पाकिस्तान का दुख और दर्द है, जिनकी कनेक्टिविटी इतनी सब्सटेंशियल है, उनको लाके पाकिस्तान की डायरेक्शन बदली जा सकती थी. येट जो कल नहीं हुआ वो आज हो सकता है. जो आज हम करेंगे उसका कल बेनिफिट होगा. अपना ख्याल रखिएगा. विल मीट अगेन. अल्लाह हाफिज़.